बस तो फिर रास्पुटन हेल बॉय को एक ऐसी जगह ले आता है जो सूरज और चाँद के घिरनों को सूरज और चाँद के घिरनों के ऊपर इस चाबी का इस्तेमाल किया जा सकता है। और फिर वो ये बात गौर नहीं करते कि हेल बॉय के हाथ के ऊपर एक ऐसी कुर्बान गाह की जगह की इनक्रेव हुआ होता है, एक शक्ल इनक्रेव हुई होती है, एक लोगो इनक्रेव हुआ होता है। इस बात को रास्पुटन गौर ही नहीं करता है। वो सिर्फ देखता है कि इसका हाथ एक चाबी है, लेकिन वो कुर्बानी का एक अलतार होता है उस जगह का, इसके हाथ के ऊपर एक लोगो इनक्रेव हुआ है। इस बात पर वो गौर नहीं करता और इसे वो मजबूर करता है कि जाके दोज़ख का दरवाज़ा खोलो जैसे ही चाँद घिरन का वक्त आ जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ सूरज और चाँद के घिरनों को यूटिलाइज़ किया जाता है हेल गेट खोलने के लिए। और इत्तेफाक की बात ये होती है कि पहली बार जब पोर्टल खोल के साइंस पे काला जादू करके रास्पुटन पोर्टल के अंदर चला गया था, और फिर जब दोबारा आया था तो वो उसी कुर्बान गाह से वापस आया था जहाँ इन्होंने एक यूएस फौजी की ब्लड को उस अलतार पे जब इन्होंने टपकाया था या गिराया था, तो खून गिरने के बाद रास्पुटन वापस आ गया था। और सेम वही अलतार, वही कुर्बान गाह की जगह जहाँ फरिश्ते मुजस्सम हुए थे और जहाँ से सुमाइल आया था दोबारा इस दुनिया में, तो वही कुर्बान गाह उसी जगह का लोगो इनक्रेव हुआ है हेल बॉय के हाथ पे। ये बात रास्पुटन की महबूबा को मालूम हो सकती है। यहाँ पर यह बात पता चलती है कि अगर हेल बॉय अपने इनक्रेव लोगों की वजह से, जो किसी अलतार या किसी कुर्बान गाह का लोगो इसके हाथ पे इनक्रेव्ड है, तो इस तरह अगर वो अपनी किसी कीमती चीज़ की यहाँ कुर्बानी दे दे तो वो बुराई के खुदा को आने से इस दुनिया में रोक सकता है। और इस चाबी के चाँद गिरन और सूरज गिरन की इस जगह पर मौजूद होने वाले हेल गेट को जो खोलने के लिए ये लोग यहाँ आए, ये काम रुक सकता है। ये बात इसको याद दिलाता है इसका दोस्त जो हेल बॉय के साथ होता है। और हेल बॉय का दोस्त उसको ये भी बताता है कि अगर वो अपनी कीमती चीज़ की कुर्बानी यहाँ देता है तो फिर वो फरिश्ता जाति का पैरोकार बन जाएगा। फिर रास्पुटन हेल बॉय को ये बताता है कि तुम इस चाबी समेत इस दुनिया में आने से पहले एक बंधन में कैद थे और वो बंधन उस पर दोबारा लागू कर दिया गया। लेकिन अगर तुम बुराई के खुदा को इस दुनिया में आने की मदद दो और अपने ज़ात पात को सच्चे दिल से यहाँ मेरे सामने पुकारो तो ये सारे बंधन खुल जाएंगे और तुम्हें दुनिया की हर वो चीज़ मिलेगी जो तुम चाहते हो। हर वो चीज़, दौलत, दुनिया, खूबसूरती, सब कुछ मिलेगा जो भी तुम चाहते हो। अब्दी ज़िंदगी, खूबसूरती और हुस्न, जो तुम्हें चाहिए इस दुनिया में सब कुछ मिलेगा। ये बात वो उसे बताता है और कहता है कि तुम जो है ना, पहले जिस बंधन में थे उसी बंधन में वापस तुम्हें वो इसको जकड़ देता है रास्पुटन, और कहता है इससे आज़ादी का एक ही रास्ता है कि तुम बुराई के खुदा को इस दुनिया में लाने में हेलगेट खोलो तो, और अपने ज़ात पात का असल नाम यहाँ अगर तुम पुकारोगे तो फिर तुम्हारे ये ताले खुल जाएंगे। और उसको ये भी बताता है कि साइंस के ऊपर काला जादू करते हुए यूएस आर्मी के साथ पोर्टल के अंदर एक एक्सीडेंटली तौर पे जो रास्पुटन का डेविल इनकारनेटेड हैंड था, उसके स्पेल से तुम्हारे ये बंधन खुल गए और तुम्हें हादसाती तौर पे इस दुनिया में आ गए हो। तो जो इनकारनेटेड डेविल हैंड रास्पुटन के अंदर है, जो उसको इनकारनेट मिला है, ये एक गॉड गिफ्टेड चीज़ है। तो उसके हिसाब से वही कहता है एक्सीडेंटली तौर पर तुम उस बंधनों से आज़ाद होकर उस पोर्टल के ज़रिए से इस दुनिया में आ गए हो, लेकिन वो बंधन इस पर वो दोबारा लागू कर देता है क्योंकि उसके पास इनकारनेटेड डेविल हैंड है, वो ये काम कर सकता है। और अब उसे वो सही रास्ता ये बताता है कि अगर तुम अपने आबा और अजदाद, अपना असली नाम यहाँ पुकारोगे तो वो एक स्पेल कास्ट करेगा और तुम्हारे बंधन ये खुल जाएंगे। ये इसलिए हो रहा है कि बुराई का खुदा तुम्हें एक सपोर्ट दे रहा है कि अगर तुम उसको दोज़ख का दरवाज़ा खोल दो और बुराई के खुदा का दुनिया में राज हो जाएगा, तो इसलिए ये इस पर ये ताले खुलते हैं। ये इनकारनेटेड डेविल हेड का इस पर करम दिखाया है कि वो इस पर ये करम करता है, वरना तो ये फिर बंधन में बंधा रहेगा। अब ये नाम अपने इस जगह पे पुकारेगा, अपने आबा व अजदाद जो भी ये शैतान जाति से ताल्लुक़ रखता है, तो वो स्पेल कास्ट होगा और इसके ताले खुल जाएंगे और दुनिया की हर चीज़ इसको मिलेगी। तो बुराई का खुदा इस पर करम कर रहा है। ये सब बातें बताने से पहले रास्पुटन हेल बॉय की जो साथी होती है उसकी सोल निकाल लेता है और यरगमाल भी बना लेता है कि अगर वो इसकी सोल वापस चाहता है तो ये काम करो, क्योंकि उसे पता था कि हेल बॉय इसको करने से मना कर देगा। अब उसकी सोल को निकाल के आलम अरवा में रख देता है, यानी कि उसके पास ये पावर है क्योंकि उसके पास इनकारनेटेड डेविल हैंड है, तो जिस वजह से वो ये काम कर सकता है। और उसकी सोल को एक ऐसी जगह रख सकता है या कि सोल हाउस में रख देता है कि अगर वो ये काम करेगा तो मैं उसे वापस दे दूँगा। तो इस तरह ये पावर भी उसके पास है। तो इसी तरह जहाँ पर भी आबा अजदाद की अरवाहें होती हैं वो उसको वहाँ ले जाता है, कहता है वापस सोल में उसी वक्त करूँगा जब तुम ये काम करोगे। यहाँ पर इज़राइल फरिश्ते के बारे में ये बताया गया है कि जो 7 बड़े देवता हैं जिसको साइंस के
سائنس پر جو کالا جادو کر کے راسپوٹن شروع میں کھول رہا تھا، ان کا پیروکار نہیں ہے اسرائیل فرشتہ. تو وہ 7 بڑے فرشتے الگ ہیں اور اسرائیل ان کا پیروکار نہیں ہے، یہ بات یہاں بتائی جا رہی ہے. اور اسی وجہ سے راسپوٹن کی جو ساتھی ہے لز، اس کی سول راسپوٹن نے نکال لی ہے. اور ہیل بوائے کا دوست پھر اسے یاد دلاتا ہے کہ اسرائیل فرشتے سے لیز کی روح کو واپس لانا یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ وہ بڑی قربانی کا مظاہرہ کرے اور اسرائیل فرشتے سے اس روح کو واپس لے لے اس قربانی کی طاقت سے جو اس کے ہاتھ پر انکریو ہے. بس یہی آخری راستہ ان کے پاس ہوتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے جو ہے اس قربانی کی مدد سے اس ہیل گیٹ کو کھولنے سے روک دیں اور اسرائیل فرشتے سے وہ اپنی محبوبہ لیز کی روح کو بھی واپس لے آئے. قربانی کا مظاہرہ کرتے ہی ہیل بوائے کے اندر ایک گاڈ ہینڈ کی پاور آتی ہے اور وہ اپنے ڈیول ہارن جو ہے وہ اس کے پیٹ میں ڈال دیتا ہے راسپوٹن کے، اور اس فوراً سے راسپوٹن کو درد محسوس ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی موت اس پہ لاگو ہو جاتی ہے. اسرائیل فرشتہ اس کو مار دیتا ہے اور ہیل بوائے کا پیروکار ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد ہیل بوائے کے حکم سے راسپوٹن کو ہی مار دیتا ہے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہیل بوائے کے پاس ایک گاڈ ہینڈ پاور آتا ہے جس کی مدد سے راسپوٹن کا جو ڈیول ہینڈ ہے وہ بیٹ ہو جاتا ہے، اور راسپوٹن کے اندر ایک ایلین بھی انکارنیٹ ہوتا ہے جس کی پاور سے وہ ہزاروں سال آگے کی نالج رکھتا ہے، پورٹل بنا سکتا ہے، سائنس پہ جادو کر سکتا ہے اور اتنی معلومات رکھتا تھا. اب وہ ایلین جو اس میں انکارنیٹ ہے، اور کیونکہ ڈیول پاور ختم ہو جاتا ہے تو وہ ایلین جو اس میں انکارنیٹ ہے وہ ڈیول ہینڈ پاور ختم ہو گیا، جو اس میں ایلین انکارنیٹ ہے وہ ایک مونسٹر کی صورت میں باہر آ جاتا ہے جس کی مدد سے یہ سارا کام یہ ٹائم اور اسپیس ٹریولنگ کر رہا ہوتا ہے، یہ اسی ایلین پاور سے کر رہا ہوتا ہے. یہ اس فلم میں دکھایا ہے اور پھر اینڈ ہو جاتا ہے اور وہ اپنی محبوبہ کو لے کے یہاں سے نکل جاتا ہے اور پھر اس مونسٹر سے لڑائی بھی ہوتی ہے اور پھر ہیل بوائے اس مونسٹر کو مار دیتا ہے اور پھر یہ اس فلم کا اینڈ ہو جاتا ہے اور یہ راسپوٹن کی کہانی یہاں ختم ہو جاتی ہے.